Hello everyone, this is your host and host once again Dr. Jyoti on the platform of Medicast. So today we have a special guest with us as Dr. Shivi. She is a physiotherapist as such and with an expertise on Garbh Sanskar, and she is a pregnancy coach who has her journey on like basically pregnancy trainings and pregnancy guidance along with Garbh Sanskar, which is her main forte. So I welcome you Dr. Shivi on Medicast, and I mean, we are happy to have you here with us, and we'll know more about this Garbh Sanskar thing in pregnancy for our viewers so that they can gain knowledge about it. And I think you are the expert on that. So, my first question, Dr. Shivi, here is okay, what makes you as a Garbh Sanskar expert apart from being physiotherapist or pregnancy coach? आपकी inspiration क्या रही? तो मैं कहूँगी कि मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद and my daughter Avya is my inspiration. I just tell you a brief introduction about myself. So I was working as a women health physio with leading hospitals across Delhi NCR, and वहाँ पे हम whenever we used to consult any pregnant mother, we end up हमारा consultation खत्म हो जाता था सिर्फ उनका एक prenatal और postnatal with fitness का session लेके. But March 2020 जब पहला लॉकडाउन लगा, आई वॉज 4 months प्रेग्नेंट Oh, एंड दैट वाज द फेज जहाँ पर आई स्टॉप ऑल माय वर्क एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ पे माहौल इतना खराब हो चुका था. पहले कोविड वेव आई थी, लॉकडाउन लग गया था, सो मच ऑफ क्योर्स. एंड कई बार होता है ना कि आपके पास नॉलेज होती है बट आपको उसको अप्लाई करने का स्कोप नहीं मिलता है, right. क्योंकि आप एक लिमिटेड फ्रेम में रह जाते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल जाना है, मदर आई है, बस एक्सरसाइज करा दिया, देख लिया, थोड़ा सा कंसल्टेशन कर दिया. बट जब वो फेज आया जहाँ मैं कुछ 4 महीने प्रेगनेंट थी, कोविड था एंड आई वाज ऑल लॉकडाउन एट होम, एंड देन मैंने सेल्फ रियलाइज किया दैट व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय प्रेगनेंसी. आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल, आई हैव सो मच ऑफ नॉलेज, आई एम एन एक्सपर्ट विद गर्भ संस्कार, आई एम वर्किंग एज प्रेगनेंसी कोच, बट व्हाट इनपुट आई एम गिविंग फॉर माय प्रेगनेंसी. वहां पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग गर्भ संस्कार फॉर माय ओन चाइल्ड. मैंने खुद अपने प्रेगनेंसी में वो एंड के जो 5-6 महीने का टाइम मेरे पास बचा था, उस पर मैंने अपनी गर्भ संस्कार एक्टिविटीज करी, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने एक बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया, जिसका रिजल्ट ये है दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम टोटली ब्लेस्ड विद अ गर्भ संस्कार चाइल्ड इन माय लाइफ. और सारे वो वर्च्यू, सारी वो क्वालिटीज जो मैं अपने बच्चे में चाहती थी, वो मुझे थ्रू आउट प्रैक्टिसिंग दैट क्वालिटीज वो मुझे मिली. और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने रियलाइज करी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, कि बाहर दुनिया में इतना क्योस था, बट सिंपली डूइंग सम वेरी छोटी छोटी एक्टिविटीज मेरे अंदर वो पीस आ गया. सो दैट वाज द इंस्पिरेशन एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ व्हेन आई रियलाइज कि इस नॉलेज को हमें आगे शेयर करने की बहुत जरूरत है. सीइंग द टाइम, समय को देखते हुए जहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर, लाइफस्टाइल इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, एक गाइडेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है. And I think the COVID time has been the worst time everybody has faced, but I think you are the one who has created this negativity Yes. to positivity Yes. and as an inspiration, and you got your best gift as your So daughter. I would say that COVID turned out to be a blessing in Right. disguise for me. मतलब जहाँ मैंने बोला ना, जहाँ बाहर की दुनिया में इतना क्योस था, वहाँ मैंने अपने अंदर शांति उसी टाइम पे अटेन करी, when nobody could ever thought कि सभी हो सकता है क्या. And I think this has been like a time period जहाँ पे आपको वो time अपने साथ spend करने के लिए मिला, so you could have improved. Otherwise, I think this would not have been the scenario. Yes, definitely. That time really helped me. और वहीं से उस चीज की शुरुआत हुई कि ठीक है, चलो मैं मानती हूँ कि मेरे पास पूरा ही टाइम था, बट वहीं से वो चीज की शुरुआत हुई कि अगर आप अपनी 24 घंटे में से भी सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को 2 या 3 घंटे भी माइंडफुली अगर आप दे देते हैं, द रिजल्ट आप Right. मैजिकल. So, if I ask you कि कौन-कौन सी चीजें हैं which we can consider while we plan a baby, because the whole thing starts with the conception of a new soul in yourself. So, what are the things a couple, or I would say the people who are planning to conceive, what they should consider and what are important? तो फॉर प्लानिंग कपल के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा और इजी सा एग्जांपल सेट करती हूँ. जैसे एक फार्मर होता है, किसान होता है, जब भी वो कोई खेती करना चाहता है तो वो मेन 4 चीजों को ध्यान में रखता है.
सबसे पहली चीज कि वो किस टाइम पे उस खेती को कर रहा है। और अगर उसको गेहूं की खेती करनी है तो सेट टाइम आता है, जब वो गेहूं की खेती होगी। अनाज की या चावल की खेती करनी है तो एक सेट टाइम आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि उसका लैंड कैसा है, उसका जो वो खेत है वो कितना उपजाऊ है, कितना फर्टाइल है। दैट इज सेकेंड कंसिडरेशन। थर्ड कंसिडर आता है कि वो जो बीज उसमें डाल रहा है अपनी खेती के लिए वो कितना अच्छा बीज है, किस क्वालिटी का बीज है। और लास्ट फैक्टर आता है कि वो किस तरीके का न्यूट्रिशन, किस तरीके की खाद, किस तरीके के पेस्टिसाइड, किस तरीके के फर्टिलाइजर अपनी खेती को दे रहा है। यही चार फैक्टर्स हमारे सिमिलरली आते हैं प्रेग्नेंट कपल को कंसिडर करने के लिए, जहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है टाइम। व्हाट टाइम यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी। सो टाइम से अगर हम बात करें तो एज इज अ वेरी बिग कंसिडरेशन, बिकॉज साइंस भी ये कहती है post 35 for females especially there are high chances of developing complications. Right. उससे पहले अगर हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है, of course you can have baby. Yes. It's always better to pregnant early. Yes, yes, because of cause complications and your body is also, you know, Right. वो fertile रहता है बॉडी। जो हमारा सेकंड फैक्टर आ गया ऑटोमेटिकली आ गया हमारी बॉडी का, हमारी यूट्रस का, आपका यूट्रस कितना फर्टाइल है और आपका यूट्रस हाउ इफेक्टिव इज यूट्रस टू होल्ड Right. दैट बेबी। थर्ड फैक्टर आ गया हमारा आपके बीज का, जो कि हम कहते हैं स्पर्म एंड ओवम का कॉम्बिनेशन, जिससे हमारा फीटस बनता है, हमारा Right. बच्चा बनता है। एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से सिर्फ बहुत सारी मदर्स का ये कंसर्न रहता है कि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ हमें खाने का ध्यान रखना। मैं जितनी भी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ काम करती हूँ, 80 to 90% मदर्स मेरे पास आके सिर्फ ये कंसर्न करते हैं कि आप हमें बस ये बता दीजिए कि हमें खाने में क्या खाना है, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। But the nutrition is not only about your diet. Nutrition is all about कि क्या consume कर रहे हो। Your mental nutrition and your emotional nutrition also plays a very important role. Right. एंड आई थिंक न्यूट्रिशन की जहाँ आप बात कर रहे हैं, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई थिंक मेरे को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम सब कुछ खाते तो हैं, तो वो सब कुछ खाने में एंड व्हेन वी लाइक डिग इनटू द हिस्ट्री ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग, तो हमें पता चलता है कि ये जो खा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है ही नहीं. So nutrition भी have a role and definitely the surroundings, the atmosphere and mental health. एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो और आता है, जो मैं अगेन आई एडवाइज, जैसे कि आपने प्लानिंग कपल के लिए मेरे से पूछा कि प्लानिंग कपल्स को क्या कंसीडर करना चाहिए। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, बीइंग अ गर्भ संस्कार एक्सपर्ट, आई वुड से फॉर अ प्लानिंग बेबी यू डोंट हैव टू प्लान अ बेबी थिंकिंग इट only as a physical intimacy, but you have to plan a baby thinking that you are bringing a beautiful creature into this world. Correct. आप एक डिवाइन सोल को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं, तो जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए दैट यू आर क्रिएटिंग अ डिवाइन सोल फॉर दिस अर्थ, जो आगे आके इस सोसाइटी को सर्व करे। Definitely. That mindset is also very important in planning couples. Right. So I think आप ये चीज इसलिए बोल पाए because you yourself is a गर्भ संस्कार expert. So this term of गर्भ संस्कार यदि मैं बात करूं तो गर्भ संस्कार से हम समझते क्या हैं? What exactly it is and how do we understand or how my viewers will understand what exactly गर्भ संस्कार is? So गर्भ संस्कार अगर हम देखें तो सिंपल दो वर्ड से आया है, गर्भ एंड संस्कार। गर्भ ऑफ कोर्स हमारा वomb और संस्कार हमारी वैल्यूज। हर सोल दुनिया में इस प्लैनेट पे बेसिक 7 संस्कार लेकर आता है, जिसमें हमारा संस्कार होता है पीस, हैप्पीनेस, लव, नॉलेज, प्योरिटी, पावर एंड दीज आर द 7 संस्कार जो हर सोल इस दुनिया में लेकर आता है। जब भी एक सोल एक माँ के पेट में आएगा, ये संस्कार ऑटोमेटिकली इस रूम में आएंगे। उस मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस संस्कार को एम्पावर करती है। प्यार का संस्कार, हैप्पीनेस का संस्कार हर सोल अपने साथ लेकर आया है, बट अगर एक मदर ही प्यार के एनवायरनमेंट में नहीं रहेगी या हैप्पी नहीं रहेगी या उस अपने संस्कार को एम्पावर नहीं करेगी, देन वो संस्कार ऑटोमेटिकली दब जाता है। फिर आगे आने वाले केसेस में हम ये देखते हैं कि बच्चा इज नॉट हैप्पी, बच्चा इज नॉट लविंग, बच्चा इज नॉट नॉलेजेबल, बच्चा इज नॉट पीसफुल। व्हाई? बिकॉज वो मदर ने ही वो संस्कार को कम कर दिया जस्ट बाय डूइंग सम एक्टिविटीज। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आजकल की मदर कोई भी इंटेंशन ये करना चाहेगा, नो मदर विल वांट टू डू इट, बट हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है। And might be the situations. कुछ भी सिचुएशनल फैक्टर, इट कुड बी लाइफस्टाइल फैक्टर, इट कुड बी आपका स्ट्रेस फैक्टर भी हो जाता है,
जिसकी वजह से वो संस्कार ऑटोमेटिकली डिप्राइव हो जाते हैं। तो गर्भ संस्कार की जब हम बात करते हैं तो गर्भ संस्कार में हम मदर्स को एक गाइडेंस देते हैं, उनको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पे वो इन सारे क्वालिटीज को इम्प्रोवाइज करती हैं, एम्पावर करती हैं। सो ये हो गया गर्भ संस्कार की डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एंड यदि मैं गर्भ संस्कार की बात करूं, आपने सारी वैल्यूज जैसे हमें बताई, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? यदि मेरे से कोई पूछे, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास रोज पेशेंट्स आते हैं, कि उनको क्यों करना चाहिए, ये कॉमन सा सवाल होता है कि मुझे क्या फायदा होगा। तो गर्भ संस्कार करके आपको ज्यादा कुछ नहीं, 4 मेन क्वेश्चन मिलते हैं। आपको मिलता है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, आपको मिलता है फिजिकल क्वेश्चन, आपको मिलता है इमोशनल सोशल क्वेश्चन, और आपको मिलता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। और अगर हम एक माइंड, बॉडी और सोल को देखें तो एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए हमें सिर्फ ये 4 क्वेश्चन की जरूरत है। एंड डेफिनेटली यू गेट ऑल दिस 4 क्वेश्चन आफ्टर प्रैक्टिसिंग गर्भ संस्कार। और ये क्वेश्चन आप अपने बच्चे में इनकलकेट कर सकते हैं राइट इनसाइड योर वूम्ब। अपनी प्रेगनेंसी से ही आप इसको इनकलकेट कर सकते हैं। ओके। सो जब आपने ये कह दिया कि वूम में जब बच्चा होता है तब से ही ये संस्कार हम अपने बच्चे को डाल सकते हैं, दैट मीन्स कि हम जैसा बच्चा चाहते हैं अपने लिए वैसा डिजाइन कर सकते हैं, राइट? And that is the power of करेक्ट। सो कौन सा ऐसा टाइम होगा, जैसे यदि कोई भी कपल, कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है, द मोमेंट शी गेट्स हर टेस्ट डन, या कभी कभी क्या होता है कि उसको ये चीज पता ही नहीं होती और कभी वो सुनती है सोशल मीडिया पे, बुक्स में, न्यूज में, या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, वेयर लाइक गायनेकोलॉजिस्ट इज द फर्स्ट पॉइंट एंट्री, तो वहां पे वो ऑलरेडी 30 वीक्स पे है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम और द आइडियल टाइम व्हेन शी कैन स्टार्ट? तो इस बात के आंसर करना स्टार्ट करूंगी एक बहुत ही कॉमन फ्रेज से कि जब जागो तब सो। करेक्ट। तो इट्स नेवर टू अर्ली नॉट टू लेट टू स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ गर्भ संस्कार। जैसे ही आपको इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही आपको वो नॉलेज आ जाती है कि आपको गर्भ संस्कार करना है, यू कैन स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ गर्भ संस्कार। मेरे पास मदर्स आती हैं जो 8 वीक्स प्रेग्नेंट होती हैं, मेरे पास मदर्स आती हैं जो 32 वीक्स प्रेग्नेंट होती हैं, और हम उनके साथ गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन बोथ द मदर। सो अगर बात करें कि कब स्टार्ट करना है, जितनी जल्दी हो सके आप इसको स्टार्ट करें। अगर हम इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाएं तो टू 7 वीक के अप्रोक्सीमेटली बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी रिकॉग्नाइज हो जाती है। 7 वीक में बच्चे का ईयर डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं जहाँ बच्चा सुनने लगता है। एंड मोटा मोटा देखिए तो जब आप प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी 57 वीक हो चुकी होती है जब आप एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू इनकलकेट दैट नॉलेज एंड स्टार्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतने ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको। करेक्ट। इस पे ना शिवी एक चीज मुझे जो ध्यान आती है, हमने सबने शायद वो स्टोरी देखी भी है जो अभिमन्यु की लेके है। आई थिंक वो भी एक एग्जाम्पल है कोट करने के लिए इन आर हिस्ट्री, के जहाँ पे उनको जो सुनाया गया एंड द चक्रव्यूह वाज ऑल लर्न्ड इन द गर्भ ओनली, है ना? तो आई थिंक डेफिनेटली आई विल एग्री ऑन दिस कि आप अपने बच्चे का द मोमेंट द बेबी डेवलप्स द ईयर, तो वो सुन सकता है जो हम बाहर भी बात करते हैं। और अभिमन्यु तो मैम आपने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया है, दैट इज अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल इन द सोसाइटी ना। बट अगर हम जब बात करने लगते हैं गर्भ संस्कार की, अगर कभी टाइम मिले आप जाकिर हुसैन साहब की बायोपिक या बायोग्राफी पढ़िएगा। व्हेन हिज मदर वाज प्रेग्नेंट, उनकी माँ प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी और जाकिर हुसैन साहब होने वाले थे। उनके फादर, ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरे फादर मेरे मम्मी के पेट पे तबला का ऐसे मूवमेंट्स करते थे। he inculcated that from the Right. father. ऐश्वर्या मजूमदार, शी इज अ सिंगर। Yes. उन्होंने गाना गाया था जाने को जितना करो, जिसकी उन्होंने कभी ट्रेनिंग की, बहुत यंग एज में उन्होंने गाना गाया था। और वो एक किसी नेशनल टेलीविजन किसी सिंगिंग कंपटीशन में भी आई थी। यूट्यूब में उनकी मदर की क्लिपिंग है जहाँ पर उनकी मदर ये बात बोलती है कि हमने इस गाने की इसको कभी ट्रेनिंग नहीं दी, बट हाँ जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे गर्भ में थी, तो मैं ये गाना गाती थी और मुझे नहीं पता कैसे ये 5 साल की 6 साल की वो, और इसने अपने आप ही गाना गाना शुरू कर दिया। ब्यूटीफुल। बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप मूवी देखी हो 3 इडियट्स, वहां पे बच्चे ने पूरे टाइम सुना ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। बच्चा बॉर्न हुआ,
ब्रीदिंग नहीं आया, बच्चे ने रोया नहीं, लात नहीं मारा, और जहां उन लोगों ने ऑल इज वेल बोला, हिके। राइट। तो ये एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है, बट कई बार पता नहीं होता, या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि नहीं, हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं, मतलब यदि हम अपने लिए भी बात करें, वी बोथ आर मदर्स, एंड आई थिंक उस चीज को भी लेके यदि मैं अपना एक एग्जांपल दूं तो मुझे ये लगता है कि मैं आज भी ये चीज बोलती हूँ कि जो चीज मैंने प्रेगनेंसी में नहीं खाई, मतलब मैं तो खाने से भी रिलेट कर रही हूँ, वो मेरे बच्चे आज तक नहीं खाते हैं। एंड जो चीज, इसलिए आई मेड श्योर कि आई हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वन ऑफ द टू थिंग्स आई डोंट ईट, आई डोंट लाइक इन प्रेगनेंसी, एंड दैट माय किड्स आर आल्सो नॉट लाइकिंग टिल डेट। दिस हैपेंस बिकॉज बहुत, एंड दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि जब मदर एक प्रेग्नेंट होती है तो वूम के अंदर वो बच्चा जो है वो मदर की बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो कर रहा है, राइट। मदर की टेस्ट बड्स फॉलो कर रहा है। तो मैं सारी मदर्स को एक बहुत सिंपल सी गाइडेंस और ये देना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आफ्टर बर्थ रात को टाइम से सो जाए और सुबह टाइम से उठ जाए, तो प्लीज रात को अपने नेटफ्लिक्स एंड चिल बंद करें, राइट। स्पेशली ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, बिकॉज ये टाइम आपके पास सारी जो मूवीज देखनी है, सारे जो आपको स्ट्रेस लेना है, सारा जो ऑफिस का काम करना है, वो इस 40 वीक जो आपकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी है उसके बाद भी आप कर सकते हैं, बट ये 9 मंथ का टाइम दोबारा नहीं आता। सो वर्क ऑन योर बायोलॉजिकल क्लॉक, वर्क ऑन योर न्यूट्रिशन, वर्क ऑन योर डाइट, बिकॉज इस टाइम पे आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसा कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली वो फॉलो कर रहा है आपको। बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। राइट। सो जब आपने ये कह ही दिया कि मदर्स हाउ टू सेट एग्जाम्पल फॉर देयर लाइक कमिंग किड ऑल्सो, सो इन दैट केस इफ आई वुड आस्क यू कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो मदर को करनी चाहिए एंड व्हाट ऑल इज अलाउड टू डू। सो एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो जैसे हमने एग्जांपल दिया कि जब हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो हम 4 मेन क्वेश्चन पर बात करते हैं, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। सो हमारी एक्टिविटीज भी उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन हो जाती है। अगर हम बात करें इंटेलिजेंट क्वेश्चन की, तो अगेन साइंटिफिकली रिसर्च प्रूवन आता है कि आपके बच्चे का 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट आपके वूम में हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है आप उसको एनहांस करें, इस तरीके की एक्टिविटीज करें जिससे आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट एनहांस हो। वहां पर हम मदर्स को एनकरेज करते हैं ब्रेन एक्टिविटीज करने, इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो जैसे कि हो गया, आप किसी तरीके की लॉजिकल क्वेश्चनिंग कर लिया, आपने कोई क्रॉसवर्ड सॉल्व कर लिया, सुडोकू सॉल्व कर लिया, जो आपका लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है लेफ्ट ब्रेन। वहीं आप किसी तरीके की क्रिएटिव एक्टिविटी कर ली, जैसे पेंटिंग कर लिया, मंडला आर्ट कर लिया, स्केचिंग कर लिया, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लिया, तो आपका क्रिएटिव ब्रेन, दैट इज राइट ब्रेन आपका। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो मैं हर मदर को बोलती हूँ कि rather than thinking about any particular stress incidents or anything happen, प्लीज अपना माइंड आप थोड़े टाइम के लिए किसी तरह की एक्टिविटी में लगाइए, एटलीस्ट आपके बच्चे के ब्रेन के न्यूरॉन्स तो डेवलप होंगे, एटलीस्ट आपके बच्चे का आईक्यू तो डेवलप होगा। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी की हम बात करें तो बहुत सारी मदर्स आजकल ये सोचती हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो इसका मतलब बस अब हमें बेड रिटर्न हो जाना है, अब हमें कुछ काम नहीं करना। यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मदर्स कर देती हैं कि वो अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको एक ग्रीन चेक दे दिया है कि आप एक्टिविटीज कर सकते हो, आप फिजिकल मूवमेंट्स कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, प्लीज उठिए और कुछ एक्सरसाइजेस करिए। हम स्पेशली मदर्स को गाइड करते हैं कुछ प्री नेटल फिटनेस प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे मेरी जो मदर है जो मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करती हैं, हमने मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार तक किया हुआ है करेक्ट। हमारी प्रेग्नेंट मदर्स के साथ, बिकॉज दे आर केपेबल टू डू दैट। सो ऑफ कोर्स अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके रखिए। उसके साथ साथ इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम लिसनिंग टू सम गुड कंटेंट। आप चाहें तो कुछ मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ एक अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। Just involve yourself into a inspirational activities and motivating activities, because you need to keep yourself motivated during this period. Yes, that is the whole game plan actually, to have a positive mindset when you are pregnant, number one. And secondly, as you said, the physical activity, until and unless gynecologist recommends you some kind of a rest due to some high risk, and then otherwise you have to, or you should be active throughout the pregnancy. बोलते हैं कि ठीक है चलिए आपको एक्सरसाइज के लिए तो मना किया है ना, और किसी चीजों के लिए There are so many other things which can. you can take. Right. Exercise आप मत
बी फाइन विद बाकी चीजों को करिए, अपनी प्रेगनेंसी को एक फ्रूटफुल प्रेगनेंसी। एंड इवन आई हैव सीन इन माय करियर जो लोग जितने एक्टिव रहे हैं इन द प्रेगनेंसी टाइम, दे हैव डिलीवर्ड वंडरफुली, they have stayed happy also, because your stress hormone is somehow releasing when you do some kind of activity and get yourself involved, right? So moving on to the next question is, we have been hearing, बहुत लोग बोलते हैं what mindful pregnancy. So my point and my curiosity is to know what exactly the mindful pregnancy is all about. तो माइंडफुल का जैसे वर्ड ही होता है, माइंडफुल मतलब अपना माइंड पूरा को कंप्लीटली अपनी प्रेगनेंसी में ले लेना। तो फॉर माइंडफुल प्रेगनेंसी वी मीन कि यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर ऑफ व्हाट चेंजेस आर कमिंग इनटू योर प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ जो हमारा एक प्रेगनेंसी होता है दैट्स अ टर्मोइल ऑफ इमोशन। आज शायद आप हैप्पी फील कर रहे हो, शायद अगले मोमेंट पे आप थोड़े से एंग्शियस हो जाए, राइट, बिकॉज योर हार्मोन्स आर प्लेइंग अप टू इट। सो यू हैव टू बी अवेयर कि आपकी प्रेगनेंसी में बॉडी भी चेंज होगी, आपके फिजिकल भी चेंजेस आएंगे, आपका मेंटल चेंजेस भी आएंगे, ऑफ कोर्स आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी तो आपके इमोशनल चेंजेस भी आएंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो दैट अवेयरनेस हैज टू बी देयर, एंड उस अवेयरनेस के बाद उस चीज को एक्सेप्ट करना इज ऑल्सो वेरी। सो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टिंग इट विद हैबिट, दैट वी कॉल माइंडफुल प्रेगनेंसी। So this is very important. Whatever you are doing, you have to be very mindful. अगर mindful eating करते हैं तो mindful eating में क्या कुछ भी खा रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। तो सेम वे प्रेगनेंसी में कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। So you should have a roadmap of what you are planning actually, right? So moving on to one more very good question which we say, as you said कि mindful pregnancy क्या होता है हमारे लिए। तो उसके लिए जैसे हमने एक्टिविटीज भी आपसे पूछी, माइंडफुल प्रेगनेंसी भी पूछी, तो माइंडफुल प्रेगनेंसी और एक्टिविटीज दोनों को लेके यदि आपके लिए कोई सजेशन यदि मैं मांगू मेरे व्यूअर्स के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, व्हाट कंटेंट एज यू लाइक टोल्ड मी अभी की अभी कि कोई कंटेंट आप जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, सो व्हाट कंटेंट यू विल सजेस्ट माय प्रेग्नेंट फीमेल्स टू रीड अबाउट इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं जिसको हम एक एज अ गाइड हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बुक है व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाइल एक्सपेक्टिंग, एंड इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी बाइबल। तो उसमें आपको हर मंथ वाइज, हर वीक वाइज, हर ट्राइमेस्टर वाइज आपको नॉलेज दी जाती है। बहुत अच्छी बुक, बहुत अच्छे से लिखी गई है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है। मैं कहूँगी कि हर प्रेग्नेंट मदर को एटलीस्ट एक बार तो वो बुक पढ़ लेनी चाहिए। इसके साथ साथ द सेलिब्रिटी डाइटिशियन शी हैज आल्सो रिटन वन वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड प्रेगनेंसी बिफोर एंड आफ्टर। सो उस बुक में आपको डाइट के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपको हाउ टू हैव अ हेल्दी फिट प्रेगनेंसी, उस बारे में वो बात करते हैं। और एक बुक जो मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है बाय ललिता अय्यर, कॉल्ड आई एम प्रेग्नेंट नॉट टर्मिनली इल। तो इट्स अ वेरी गुड बुक इन अ वेरी फनी मैनर, बिकॉज वहाँ पर उन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। उन्होंने किसी तरह को नॉलेज या गाइडेंस नहीं दिया, बट शी हैज एक्सपीरियंस, शी हैज गिवन एक्सपीरियंस कि एक प्रेग्नेंट मदर को बीइंग इन एन इंडियन सोसाइटी व्हाट ऑल शी हैज टू गो थ्रू, किस तरह के उसको एक्सपीरियंस होते हैं और उसने उन एक्सपीरियंसेस को कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया। तो इट्स अ वेरी फनी बुक टू रीड, बट आप जरूर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चाहें तो इस बुक को भी जरूर पढ़िए। Okay. So these were the suggestion of the books or the content reading which you all can experience and have a look on them. Moving on to one more question in my mind is कि as we say ये हमारा ना एक general इस Indian society में ये रहा है कि it is all on the female. We talk about female, 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 female. Even as a specialist for like infertility, I also get only female to be treated for infertility, wherein we have a counterpart which is equally important. So what is the role of the husband or the partner in this Garbh Sanskar journey? तो जैसे कि आपने बोला कि मदर पर ही सारा फोकस रहता है, तो पहले छोटा सा कंटेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मदर को फोकस क्यों रहता है। जब हम गर्भ संस्कार की स्टडी करते हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम मदर पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं। पहली चीज, कभी अगर आपने किसी एक पेज पर लिखा हो, एक प्लेन पेज पे आपने लिखा हो, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जो नेक्स्ट पेज था
कोरा पेज था उस पर ऑटोमेटिकली वो इम्प्रेशन पड़ गया। तो द सेम वे वाई मदर इज बीइंग टोल्ड टू डू एवरीथिंग, बिकॉज वो मदर वो पहला पेज है जहाँ पे चीजें लिखी जा रही हैं, वो बच्चा वो अगला कोरा पेज है जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इम्प्रेशन पड़। तो को मदर का तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ ही रहा है बच्चे पे, बट पार्टनर्स प्ले इक्वल रोल इन द प्रेगनेंसी। जब हम पार्टनर सपोर्ट की बात करते हैं, पार्टनर्स रोल की बात करते हैं, वहाँ पे हमारा पार्टनर रोल 3 स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। वन इज प्रेगनेंसी, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज पोस्टपार्टम। प्रेगनेंसी में पार्टनर का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल आता है वो आता है कि उनका कई बार हम ये देखते हैं कि द फोकस कीप ऑन वेरी, कि अच्छा आज बच्चे के सामान की शॉपिंग कर लें, अच्छा आज रूम सेट कर लेते हैं, अच्छा आज ये कराते हैं। नो, I would suggest all the partners कि when your wife is pregnant, the focus should always be on the pregnancy and nowhere else. You have to pamper her, you have to treat her special, and along with that, बहुत सारी मदर्स को रिक्वायरमेंट आ जाती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो मदर की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, वहाँ पे पार्टनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है टू टेक केयर ऑफ बैलेंस हेल्थ। उसके साथ साथ अगर हम बात करें लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो इफ अ मदर बाय चांस इज स्मोकिंग और मे बी कंज्यूमिंग अल्कोहल बिफोर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने वो छोड़ा है, तो वी काउंसिल द पार्टनर्स टू क्विट दैट हैबिट्स फ्रॉम हिज लाइफ एंड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ। उसके साथ साथ हम बात करें तो मदर्स को सपोर्ट करें एक्सरसाइजेस कराने में। हमारे जो प्रोग्राम्स रन प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम्स, एंड इसमें हम स्पेशली पार्टनर को गाइड करते हैं, हाउ दे कैन टेक केयर, हाउ दे कैन बी अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द मदर्स। तो ये बहुत एक मेजर रोल जो है पार्टनर्स प्ले करते हैं। आजकल वैसे मैं देख भी रही हूँ कि पार्टनर आर बीइंग सपोर्टिव, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मे बी बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ नॉलेज शायद नहीं कर पाते, या कुछ हिचक होती है कि हम। एंड स्पेशली ये होता है जो रूरल इंडिया है हमारा, वहां पे तो इट इज ऑलवेज द मदर इन लॉ इज अकम्पनिंग। एग्जैक्टली। डॉक्टर शिवी, जैसे आपने कहा कि आजकल पार्टनर सपोर्टिव भी हैं, फैमिलीज भी सपोर्टिव है, बट मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने बहुत बार मैं ये देखती भी हूँ कि मेरे पास जो केटर करती हूँ मैं जिस एरिया को, वहां पे अक्सर मदर इन लॉ अकम्पनी कर रही होती है लेडीज को, एंड हस्बैंड्स आर, आई डोंट नो वेदर दे हैव लाइक इनहिबिशन ऑफ द फैमिली या वो रियल में शाय होते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली ये चीज बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप अपने हस्बैंड के साथ आना, एंड आई थिंक वो 9 महीने का सफर यदि हस्बैंड के साथ हो तो दैट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेबी एज वेल। तो जब हम बात करते हैं पार्टनर सपोर्ट की, तो पार्टनर का एक बहुत मेजर सपोर्ट आता है ड्यूरिंग लेबर। एंड अगर हम बात करें बर्थिंग पार्टनर की, तो ऑफकोर्स हमारे इंडिया में थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि बर्थिंग पार्टनर सिर्फ हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, बट अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, सो प्रेग्नेंट मदर डोंट ओनली चूज husband, they can either choose their mother, किसी friend, neighbor, they can choose mother-in-law, they can choose even जो उनकी जो child with educated है, तो कई बार तो वो उनके साथ ही they feel Right. more comfortable. So basically जब बात आती है लेबर के बर्थिंग पार्टनर को चूज करने की, it is only and only about the mother's comfort. मदर कहाँ हो उसके साथ कंफर्ट है। सो यहाँ पे अगेन हमारी गाइडेंस आती है पार्टनर्स के लिए, to guide the husbands, to guide the partners to play a vital role during labor. लेबर में बहुत बार मैंने ये भी चीज नोट करी है कि मदर लेबर में गई, आधे घंटे बाद ही फादर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जी कब होगा delivery? Right. जी कब होने वाला है। सो दे कांट इवन वेट फॉर 1 hour 2 hours की लाइक सो यहाँ पे उनकी काउंसलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ को समझे दैट यू हैव टू गिव टाइम to mother and you have to respect the time she is taking for labor, because labor का मतलब ये नहीं है कि contractions उठे और गए और deliver। It has its own course. It has its own course, इसका पूरा एक प्रोसीजर चलता है। So you can't, so वो गाइडेंस देना, उनकी को काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है। एंड उसके साथ साथ जब हम सेशंस लेते हैं हमारे पार्टनर्स के साथ, वी गाइड देम दैट हाउ दे कैन बी अ सपोर्ट सिस्टम, नॉट ओनली जस्ट इमोशनली बट फिजिकली ऑल्सो। सो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं इवन ड्यूरिंग द लेबर रूम। मदर मे 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है और उनकी और डायलिटेशन को 10 सेंटीमीटर पहुंचाने के लिए हम लोग एक्सटेंसिव एक्सरसाइज प्रोग्राम कराते हैं। वहां पे मैंने बहुत सारे केसेस में देखा दैट मदर्स
are not comfortable with the nursing staff, but जहाँ पे उनके पार्टनर्स आके उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं, they feel, you know, जहाँ 5 सेंटीमीटर था वहीं आधे घंटे में पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हुआ और easy हो गई. Second, very important, जहाँ पार्टनर्स को हम गाइड करते हैं to provide some kind of relaxation massages for the mother. Again उनको एक comfort system मिलता है, again उनको एक support मिलता है, again एक मतलब security मिलती है mother को that you know I am into this environment and I am with my partner and things will go smooth. So that's And what I partner or the husband being the part of the job or the Yeah. part of the journey should participate Yes. also. Yes. So वही कहते हैं ना कि हमें we are the only human beings. This is a quote by Aina Mee Gaskin, ने बहुत अच्छी बुक लिखी है चाइल्ड बर्थ एजुकेशन पर. So she writes कि only the human beings is that species जो अपनी birthing capacity को डाउट करते हैं. हमने कभी किसी एक एलिफेंट को या काऊ को कोई एंटीनेटल क्लासेस Right. भी नहीं देखा कि वो जा रहे हैं they deliver 100 kg of baby elephant. Cow is delivering a 50 kg of baby cow. But we never see. सिर्फ एक ह्यूमन नहीं की ऐसी है जो हमारी कैपेबिलिटीज को हम लोग डाउन करते हैं. And we are lucky enough to have the support system also, na, as pregnancy coach, as gynecologist, as nursing staff. आजकल की सपोर्ट सिस्टम इतना एक्सटेंडेड हो गया दैट दे आर रेडीली अवेलेबल टू सपोर्ट यू, Right. गाइड यू, एंड यू नो और मतलब पीपल आर आल्सो अवेयर, मदर्स आर आल्सो अवेयर. तो यहाँ पे पार्टनर्स अगेन यू नो वो एक एनवायरनमेंट अगर क्रिएट करके रखें दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. और पार्टनर्स रोल की अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी कि प्रिवेंटिव लेबर तो है ही, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक मदर का पोस्टपार्टम. Right. उस पोस्टपार्टम पीरियड में पार्टनर का रोल आता है टू प्रोवाइड CPR, and by CPR I don't mean cardiopulmonary resuscitation, I mean to provide comfort, praise and reassurance. The family, the partner, एक मदर को उस टाइम पे कंफर्ट चाहिए that you know she has just given a birth. Again आप जानते हैं बर्थिंग के बाद अगेन एक हार्मोनल फ्लक्चुएशन आता है, मदर अगेन गोज थ्रू अ यू नो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइंड. तो वहाँ पे उन्हें कंफर्ट चाहिए, उन्हें प्रेज करना बहुत जरूरी है दैट व्हाट यू आर डूइंग. माँ ने 9 महीने गर्भ में अपने बच्चे को रखे, उसका इतना ध्यान रखा है, तो वो माँ किससे नहीं आगे आने वाले अपने बच्चे को ध्यान नहीं देगी. सो दैट प्रेज हैज टू बी गिवन टू मदर Right. एवरी टाइम दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग द बेस्ट. And reassurance that the support system, I am there for you, the family is there for you, and reassuring the mother that no matter whatever happens, we are there to help you, to support you. But reassurance, that CPR is the key term for all the partners. मैं कहना चाहूँगी कि throughout the pregnancy, throughout the labor and postpartum, please do it. And I think one thing out of the CPR definitely is what I feel is the praise. That word praise is like is doing wonders actually. Even in pregnancy also, when she is into like a stage of putting up the weight of 10 to 12 kgs till she reaches the time to deliver, if you say you look so beautiful, I make sure whenever a pregnant female with a huge bum is coming to me, and if I tell her so beautiful with this, so yes, and the smile which comes is like so happy she is about. So if in the family also, यदि घर में भी हम एक चीज श्योर करें, उसको ये बोले तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो she will be happy to have that baby also. And yes, as you said, there are yes, correct. Because जो कपड़े टाइट होते हैं, repeated shopping, the stretch marks, the melasma on the face, there are so many physical appearance changes जो बहुत मुश्किल है हैंडल करना भी. तो एटलीस्ट हम वो हैंडल नहीं कर रहे तो हम उसको सपोर्ट करें so that she has a beautiful journey of pregnancy. And it is very beautifully quoted that CPR is like one thing which is, as you are the expert on that, has to be assured. And no doubt about it, the postpartum period is equally important. मैंने बहुत females देखती हूँ मैं, जहाँ पे जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता, she is the center of attraction. The moment a lady delivers, उसके बाद she is the most ignored person in the family, and the baby is the most I would say उसको सिर्फ praise कर रहे होते हैं या उसका लाड हो रहा होता है, and the lady is little ignored. So I think वो टाइम ऐसा होता है जहाँ पे postpartum depression is one term which we deal with each day in and out. किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा. So I think there is the role of like postpartum जैसे हम बात करें whenever a baby is born, तो जैसे ही मदर ने डिलीवर किया तो 4 to 6 weeks का टाइम जो होता है ना,
उसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज करके भी Right. आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि अगेन हार्मोनल चेंजेस है, इमोशनल चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं, एंड देन you have to take care of the newborn, you have to breastfeed the baby, you have to be there for the Yes. baby. तो 4 से 6 हफ्तों में अगर मदर को वो CPR मिल गया, then it's beautiful. But जहाँ वो lacking हो गई, that 4 to 6 weeks का जो वो postpartum blues था ना, वो postpartum depression बनता है. Correct. तो postpartum depression ऐसा नहीं कि आपने डिलीवर किया और एकदम से आपको postpartum बिल्कुल. depression हो गया. वो फेज होती है बहुत माइल्ड फेज, जस्ट एक इमोशनल डिस्टर्बेंस की, बट जब वो फेज को हैंडल नहीं किया जाता विद लव, विद केयर एंड विद सपोर्ट, वो फिर चला जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पीपीडी में जाता है, फिर वहां उसको हैंडल करना थोड़ा सा difficult है. Correct. And then it might need a treatment Yes. also. So I think it was a wonderful session with you, more on Garbh Sanskar, and it is enlightening to the pregnant females here. We, as the audience, we have. So I'll be happy to have a take-home message for my viewers. कि उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि what they should all know about it. So, as a गर्भ संस्कार एक्सपर्ट एंड प्रेगनेंसी कोच, मैं सबसे पहली चीज जो हर प्रेग्नेंट मदर को ये बोलना चाहूंगी कि as soon as you get the knowledge of गर्भ संस्कार, please start practice. So, जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, आजकल बहुत इंटरनेट, सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद दिस नॉलेज. सो जितना भी जैसे भी आपको पता चलता है, प्लीज start practicing it. You should be very careful and very conscious with the content you are consuming. And content से हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम खा क्या रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बच्चे के डेवलपमेंट में एक बहुत मेजर फैक्टर जो काम करता है वो है एनवायरमेंटल. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हैं या हम क्या कर रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट वी आर. अगर हम एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, या अगर हम दिन भर कोई मिस्ट्री देख रहे हैं, या दिन भर कोई थ्रिलर देख रहे हैं, या दिन भर कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो हमारे अंदर फियर ऑफ का इमोशन डेवलप कर रहा है, तो सो प्लीज बी वेरी कॉन्शियस विद द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग. और एक बहुत प्यारी सी प्रैक्टिस जो मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, जो आप प्लीज करिए, दैट इज कॉल्ड गर्भ संवाद. दैट इज टॉकिंग टू योर बेबी इन द वे. अपने बच्चे से बात करना शुरू करिए. आपके बच्चे के 7 वीक में कान डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, एंड मोटा मोटा देखे जाए तो 16 to 17 वीक में आपका बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस जो आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज वर्थ टॉकिंग. गर्भ संवाद, अपने बच्चे से बात करें, एक वो इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करें अपने बच्चे के साथ, वो कनेक्ट फील करें. और आप एक्चुअली देखेंगे कि उसका रिजल्ट जब आपका बच्चा बॉर्न हो जाएगा ना, और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता रहेगा, आपको वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली फील होने लगेगा कि दैट बॉन्ड इज देयर एंड योर बेबी इज लिसनिंग टू यू. बिकॉज जब आप गर्भ संवाद करते हैं, जब आप बच्चे से बात करते हैं, आप बच्चे के अंदर एक बहुत प्यारी सी क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, लिसनिंग. राइट. आजकल गुड लिसनर्स ना बहुत कम हो गए हैं सोसाइटी. बिल्कुल. तो हमें ना बहुत सारे गुड लिसनर्स की रिक्वायरमेंट है. हमें बहुत सारे ऐसे प्यारे से की रिक्वायरमेंट है जो इस सोसाइटी में आके सर्व कर सके और जो इस प्लैनेट को और ब्यूटीफुल बना सके और सुंदर बना सके. So this is my guidance to all the pregnant mothers. So please follow these. It was beautifully explained, the Garbh Samvad, the Garbh Sanskar, and I think ये सबके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है to have जो बच्चा हम चाहते हैं, we can design it. So हमें सोचना है as mothers कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल अपने बच्चे से, वो हमें आज ही डेवलप करना होगा. And उसके लिए we have the experts as Dr. Shivi with us, and you can put your questions if you have for especially this expert on this Medicast platform. We'll be happy to answer it, or any other thing you want to know from this expert. You can even write the topics to discuss. We can have her again with us on Medicast. And I think with this, we wind up the session on Garbh Sanskar and your pregnancy journey. Thank you so much, Dr. Shivi, taking out time for our females here. Thank you so much. Thanks for this. Thank you so much, and you can put your queries.